चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 से 5 तक हमने कर लिए, जिसमें हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा में कैसे दिखाया जाता है वो सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6, इसमें है निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर, दाएं मतलब सीधे हाथ, राइट साइड में कौन सा नंबर होगा ए में, बताओ। दो नंबर दिए हुए हैं, 2 और 9, तो संख्या रेखा में सीधे हाथ की तरफ कौन सा पड़ेगा इन दोनों में से? 9। 9। संख्या रेखा पता है ना, जो बड़ा नंबर होता है वो सीधे हाथ की तरफ होता है, आगे आगे, है ना। देखो ये 2 है मान लो, तो ये 3 4 ऐसे 5 6 आगे आगे बड़ा होता जाता है और पीछे की तरफ कम होता जाता है। 2 से पहले 1 होगा, 1 से पहले 0 होगा, 0 से पीछे -1 होगा, अगर पीछे भी चले तो फिर -2 भी होगा। तो सीधे हाथ की तरफ वो नंबर होगा जो बड़ा है, जो छोटा है वो उल्टे हाथ की तरफ होगा। ठीक है, तो दाईं ओर कौन सा नंबर होगा ये आंसर लिखना है बस। ठीक है, यस सर। तो ए पार्ट इसमें क्वेश्चन लिखोगे ऊपर 2 और 9, फिर नीचे आंसर लिखना। क्या आंसर लिखोगे? 9। 9। 9। बी, बी में कौन सा बड़ा है? -3। -3 बड़ा है, ये आ जाएगा। सी में? -10। -10 -10 सी में 10 कहाँ है? -0। -0? 0। 0 में माइनस नहीं होता है, 0 और -1 है ना यहाँ पर, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 0, तो वही आ जाएगा। डी 10। 10, 10। ई 6। 6, एफ 1। 1 बड़ा है तो 1 ही सीधे हाथ की तरफ होगा। कर लोगे ना इसके सारे? सी यस तक सर। मैंने बता दिया, डी ई एफ आपने खुद करने हैं ये, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, DIY ऐसे लिख दिया करूंगा मैं आगे से, ठीक है। क्योंकि तुम जो है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो मैंने करा दिए वो तो कर लेते हो कॉपी में, बाकी जो मैंने बोला होता है कर लेना वो करते नहीं हो। तो आगे से मैं ऐसा लिख दिया करूंगा, DIY डू इट योर सेल्फ, मतलब ये खुद करना है, स्वयं करें। ओके, यस सर। तो इन क्वेश्चंस को आगे खुद कर लेना। 7th क्वेश्चन पे आओ। यस सर। 7th क्वेश्चन में लिखा है नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर ए जो है इसमें लिखा है 0 और -7, तो इनके बीच के सारे पूर्णांक लिखने हैं बढ़ते हुए क्रम में। पहले बताओ इन दोनों में से छोटा कौन सा है? बढ़ते क्रम में लिखना तो छोटे से शुरू करना है। 7। -7, तो -7 के बाद से शुरू करो। -7 के बाद क्या आता है? -6, -6। -7। -4। -3। -1। फिर उसके बाद 0, तो 0 ये दिया हुआ है, तो 0 और -7 के बीच ये संख्याएं आई सारी, है ना, पूर्णांक। ओके, यस सर। ऐसे लिख लेना आंसर। ओके, यस बी, सर। बी 4। बी में है -4 और 4, दोनों में से छोटा कौन सा है? 4। 4 छोटा है। 3। -4, अरे -4 छोटा है, पहले मैं पूछ रहा हूँ छोटा कौन सा है। -4 के बाद से शुरू करना है, बोलो। -3। -3। -2। -2। -1। हाँ, बढ़ता जा रहा है ये, आगे आगे बढ़ाते जाओ। 1 2 3, 3 तक लेंगे क्योंकि 4 यहाँ पर है पहले। ऐसे बाकी कर लोगे, सी और डी। यस सर। यस सर। सी और डी ये दोनों आपके लिए, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है ए पार्ट में -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखे। -20 से बड़े, माइनस वाले ही नंबर बताओ कौन कौन से होंगे -20 से बड़े, -20 से आगे। -19 हम्म -18 -17 -16 हाँ, बस 4 लिखने हैं, ठीक है। याद है ना आपको, फिर ध्यान रखना संख्या रेखा के हिसाब से।
-20 अगर यहाँ है तो इससे पीछे अगर -21 लिखोगे तो ये छोटे होते जा रहे हैं, बड़े लिखने हैं तो इस तरफ वाले, ठीक है। यस सर। ऐसे चलेगा, तो ये ध्यान रख के करना है, संख्या रेखा का अच्छे से ध्यान रखना है। ए मैंने कर दिया, बी आप कर लोगे? यस सर। -10 से छोटे 4, -10 से छोटे बताओ। -11, -12, -13, -14। बस ये बन गया, ठीक है। 9th, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए, और अगर असत्य है तो सत्य भी बनाइए। कौन, देखो इनमें पहला ए सत्य है या असत्य, ये बताना है। सत्य। ए पहले पढ़ तो लेते हैं। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा में -10 ये होता है, इधर -9 होता है, इधर -8 होता है, तो -8 ये दाईं ओर है कि नहीं, राइट साइड में -10 के, है ना। यस सर। तो सत्य लिख देना है। जो सत्य है वो तो उनके सामने बस सत्य लिखना है, पूरा लिखना है, इसमें भी क्वेश्चन लिख के फिर लिखना सत्य, ठीक है। और अगर असत्य होगा तो उसको ठीक करके भी लिखना है। बी, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर होता है। -100 -50 के सीधे हाथ की तरफ होता है, राइट साइड में। -100, -50 मैंने ये लिख दिया, बताओ -100 किस तरफ लिखोगे, लेफ्ट में या राइट में? -100 किस साइड आएगा? लेफ्ट। लेफ्ट में। लेफ्ट में। ऐसे कहीं होगा ना दूर जाके। तो इसमें लिखा कि -100 -50 के दाईं ओर है, सीधे हाथ की तरफ, गलत नहीं हो गया? यस सर। वो तो लेफ्ट में हो, असत्य। तो सही करके भी लिखना है, इसको क्या लिखोगे? असत्य है, फिर इसको सत्य भी करना है, बताओ सत्य क्या बनेगा? ऐसे लिख देना नीचे सत्य कथन, और इसके आगे ठीक करके लिख देना, बताओ क्या बनेगा ठीक करके? -50। नहीं, इसी लाइन को पूरा लिखना है, पूरा ठीक करो इसको, बोलो। संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर आगे कौन सा दाईं ओर पड़ता है, उसको ठीक करके लिख दो बस। 10। नहीं, इनमें से ही इन्होंने लिखा -100 -50 के दाईं ओर है, तो उल्टा कर दो ना इसको, क्या? -50 -100 के दाईं ओर है, लिख सकते हैं ना ऐसे? यस सर। या उसी को अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, -100, क्वेश्चन में ये दिया था ना -100 -50 के दाईं ओर है, दाईं ओर थोड़ा ना है, किस ओर है, बाईं ओर है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ही तो करना है। ठीक है, या तो इन नंबर्स को उल्टा कर दो, या फिर यहाँ दाईं की जगह बाईं कर दो, ठीक है, समझ गए? सी, सी सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। नहीं बता सकते। तो ये -1 क्या है, सबसे छोटा या सबसे बड़ा? सबसे बड़ा। हाँ, बड़ा। तो ये सत्य नहीं है ना, असत्य लिखोगे, और नीचे सत्य करके क्या बनेगा, छोटा की जगह क्या बनाओगे आप? सत्य कथन। सबसे बड़ा। बड़ा ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ठीक है, ओके। यस डी, यस सर। डी में बोला -26 जो है ये -25 से बड़ा है, ठीक है कि गलत? -26 -25 से बड़ा, सत्य। गलत। असत्य। तो क्या लिखोगे, बड़ा नहीं है तो क्या है वो? छोटा। छोटा है, तो यहाँ पर लिख दोगे -26, पढ़ो जरा और बोलते जाओ, पूर्णांक -25 से क्या है, बड़ा।
वो तो बड़ा तो उन्होंने लिखा था, छोटा। तो गलत था। हमने ठीक करना है उसी बात को। छोटा। छोटा है, जो है वो लिख देना। इन्होंने लिखा था कि बड़ा है, वो तो गलत था, तो जो हमने लिख दिया कि ये छोटा है। ओके। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संख्या रेखा खींचकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ए पार्ट तो स्केल से बनाना संख्या रेखा, ठीक है। यस सर। यस सर। स्केल से, पेंसिल से और बराबर निशान लगाकर। ए पार्ट में लिखा है यदि हम -2 से दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। -2 से दाईं ओर चलना है, ये -2, यहाँ -3, -4 ऐसे होगा, और इस तरफ -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये है -2। -2 से दाईं ओर चलना है, किस तरफ? सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ? सीधे। सीधे हाथ की सीधे तरफ, हाथ। मतलब सीधे हाथ की तरफ। कितने कदम? 4 1, 2 2, 3 3, 3 4 4। तो कहाँ प्लस पहुंच गए? प्लस 2 तो इसका आंसर लिख देना आपने 2 प्लस। प्लस 2। ठीक है, इस तरह से करना है। यस सर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया? संख्या रेखा बनाकर उसमें जितने कदम बोला है उतने कदम चलना है। यस ठीक है, सर। यस सर। तो ये आंसर बन गया यहाँ पर। इसमें यहाँ पर आंसर लिख दोगे आप। बी पार्ट में देखो क्या है। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो किस संख्या पर पहुंचेंगे। 1 से 5 कदम बाईं ओर उल्टे हाथ की तरफ। संख्या रेखा बनाना फिर से, फिर उसमें 1 से स्टार्ट करके उल्टे हाथ की तरफ 5 कदम चलना। कर लोगे? जैसे ये एरो लगा लगा के किया मैंने, वैसे ही। बताओ कहाँ पहुंचोगे? यस सर। यस सर। कहाँ सर पहुंचोगे? 1 से -4 5 माइनस कदम पीछे, -4। -4। तो संख्या रेखा बना के इसमें एरो करके जंप लगाना और फिर -4 आंसर लिख देना। सी पार्ट। सी में है यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। संख्या रेखा बनानी है, -8 पर हैं, -13 पर पहुंच बाईं ओर। के लिए किस दिशा में जाना है। बाईं ओर। बाईं ओर। दाया दाया बायां बताना है, ठीक है। ये है, मान लो -8, तो -13 किस तरफ होगा? इस तरफ ही होगा ना। -9, -10, -11, -12, -13, -14, और इसके बाद यहाँ पर -7, -6, -5 होगा। हम कहाँ पर हैं? -8 पर। और हमें कहाँ पहुंचना है? -13 पर। तो हमें -8 से किस तरफ जाना पड़ा? बाईं दाईं ओर। ओर या बाईं ओर? बाईं ओर। बाईं ओर। बाईं ओर। तो यहाँ पर लिख देंगे बाईं ओर। ओके ओके। यस सर। डी पार्ट। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। दाईं ओर। तो इसमें भी ऐसे ही करना जैसे ये मैंने बना कर दिया, और इसमें लिख देना दाईं ओर। कर लोगे? यस यस सर। यस सर। दोनों खुद करना है। ये Yes, sir. DIY का क्या मतलब है? दाईं ओर। डू इट योरसेल्फ। हाँ, मतलब ये खुद करने हैं। ठीक है, कॉपी में ये DIY लिख के मत भेज देना। यस सर। ठीक है, यस सर। कई बच्चे नकल करते हैं ना, लेकिन नकल भी अकल से करनी होती है। ठीक है, तो ये जो DIY लिखा है इसका मतलब ये खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। वो करके फिर भेजना है। यस ओके? सर। समझ में आ गई एक्सरसाइज पूरी? यस सर। यस सर। तो बस आज के लिए इतना रखना है, बाकी हम कल इनमें पूर्णांकों को प्लस माइनस करना सीखेंगे। ठीक है। क्या है? बाय